अब समाजवादी पार्टी तो बिल्कुल है ना आज बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, बट इंडिया अलायंस का पार्टनर है। ऐसा अलायंस है कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे का वोट काटेंगे, और अब जब अरविंद केजरीवाल हरियाणा की पॉलिटिकल रणभूमि में उतरेंगे तो किसका वोट काटेंगे? शहजाद का? नहीं, राहुल गांधी का। अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी का वोट काटेंगे। और पहला प्रतिक्रिया जो राघव चड्ढा की आई है वो यही आई है कि अब ये अरविंद केजरीवाल जिन्होंने आते ही कहा है कि जेल की सलाखें मेरा कॉन्फिडेंस नहीं तोड़ सकती, वो सीधा हरियाणा जाएंगे कैंपेन करने। तो बात यह है, नेवान शर्मा जी एंड शहजाद पूनावाला, कैन आई हैव दीज टू ऑन एयर? आम आदमी पार्टी एंड बीजेपी, ओनली दीज टू ऑन एयर। अनुराग जी आ रहा हूं, आज आ रहा हूं। नेवान, बीजेपी, नेवान शर्मा जी, बीजेपी खुश होती है जब इलेक्शन जीतते हैं, ऐसा ही माहौल होता है। आप लोग खुश होते हैं, आप लोग शादी का बैंड बुलाते हैं जब आपके नेता जेल से आते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, सेलिब्रेट दोनों करते हैं। एक सेलिब्रेट करता है इलेक्शन जीतने पे, दूसरा सेलिब्रेट करता है जेल से बाहर आने पे। सेलिब्रेशन दोनों करते हैं। आपको क्या लग रहा है कि अब कोई लिकर स्कैम है नहीं, सब कुछ खत्म, बेल है साहब, क्लीन चिट नहीं मिली है? निवान जी जी बहुत बहुत नमस्कार। और देखिए, मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाहते हैं, और हम तो एक्साइटमेंट तो लोगों के में है ही, जनता में एक्साइटमेंट है। हाँ। और मैं तो ये सोच रहा था कि आज बाहर आएंगे, आज ये बीजेपी वाले बाहर आएंगे और बीजेपी वाले बाहर आके माफी मांगेंगे देश की जनता के सामने। अच्छा? मैं तो हैरान हो गया देखिए, क्योंकि माफियों की झड़ी लगी हुई है बीजेपी में। पिछले दिनों आपने देखा कैसे बैक टू बैक हर चीज के लिए माफी मांग रहे हैं। मुझे लगा आज इसके लिए भी माफी मांगेंगे कि हमसे गलती हो गई, लेकिन ये तो एक नई कहानी लेकर आज बाहर आ गए। इनकी कहानियां खत्म नहीं हो रही। इनके 2 साल हो गए इनको इंक्वायरी करते, 2 साल इन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया अपनी झूठी कहानियों से अरविंद केजरीवाल जी को कल्प्रिट साबित करने की। आज तो कोर्ट में इसको एक तरह से आप ये लगा लीजिए सर, आज जो कोर्ट ने जो बेल दी है उससे ये साबित हो गया देश में कि बड़े से बड़ा तानाशाह हमारे देश में आ जाए और संविधान से खुद को ऊपर समझे, उसका अंत कोर्ट ही करता है, संविधान ही उसका अंत करता है। किसी भी तानाशाही सोच का हमारे देश में ना कभी जगह थी ना कभी जगह है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी ये पूनावाला साहब फिर आएंगे 4-5 पन्ने लेके, ये देखो वो देखो, लेकिन उसका कोई मायने नहीं है। आज ये जी को छोड़िए, आज आपकी बात करते हैं। नेवान जी, मैं आपसे पूछता हूं, आपके पॉलिटिकल एक्यूमेंट से एक सवाल है, फिर शहजाद जी बोलेंगे, है ना जी। अरविंद केजरीवाल जाएंगे हरियाणा की राजनीति में, कूदेंगे, वोट मांगेंगे, किसका वोट काटेंगे? खट्टर साहब का कि राहुल गांधी का? खट्टर साहब का कि हुड्डा साहब का? बड़ी सिंपल सवाल है, सिंपल जवाब दीजिएगा, घुमा के नहीं, स्ट्रेट सवाल। ना सीधा सवाल है। 50 दिन जेल रहने के बाद जब अरविंद केजरीवाल जी बाहर आए तो भाजपा का क्या हुआ आपने देख लिया, 400 से 234 पे आ गई है। अब अरविंद केजरीवाल की वजह से जाएंगे तो इनका हरियाणा में क्या होगा? ये दोबारा मत बोल देना बॉस, में भाजपा राहुल गांधी मीटिंग में बुलाना बंद कर देगा, आने के लिए लड़ रहे हैं। ये दोबारा मत बोलना नेवान जी, ये आपकी टॉप लीडरशिप को राहुल गांधी मीटिंग में बुलाना बंद कर देगा कि अगर अरविंद केजरीवाल से आए तो मैंने क्या घास छिली थी इतने दिन, उन्होंने 2-2 यात्राएं निकाल दी, आप कह रहे हो अरविंद केजरीवाल की वजह से हो गया। बहरहाल अरविंद केजरीवाल रोड शो करने वाले, देखिए शहजाद, विद ऑल द सिनिसिज्म केप्ट असाइड, कोर्ट ने सीबीआई को जो बोला दैट्स वेरी सीरियस। आप उसका एक पैराग्राफ उठा रहे हैं, आम आदमी पार्टी दूसरा पैराग्राफ उठा रही है, जनता विजुअल्स देख रही है। अरविंद केजरीवाल 100 दिन से ज्यादा के बाद जेल से बाहर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी इसको राजनीतिक तौर पे जितना हो सकता है उतना भुनाएगी, आप नहीं रोक सकते उनको। अगर आप होते तो आप भी भुनाते, आप भी जो सत्ता में बैठे होते बोलते देखो तुम हार गए, हमारा नेता बाहर आ गया। अब वो बेल पे हैं, कंडीशनल है, उन सब टेक्निकलिटीज में कौन जाता है? जनता नहीं जाती। आप जानते हो ये पिक्चर चलता है कि अरविंद केजरीवाल जेल से आने के बाद दोनों हाथ उठा के बोल रहे हैं जेल की सलाखें मेरा कॉन्फिडेंस नहीं तोड़ सकती। दिस इज व्हाट दे आर गोइंग टू पोर्ट्रे। शहजाद जी, सबसे पहले ऐश्वर्या जी, आपने क्योंकि कहा कि शादी का बैंड है, तो आजकल मॉडर्न ज़माने में शादी संगीत से शुरू होती है और कॉकटेल तक जाता है मामला। तो अब मुझे से उम्मीद है कि ये अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ये शुरुआत तो ठीक है, पर 4 बोतल वोदका तक ना पहुंच जाए, क्योंकि इनकी तो स्पेशलाइजेशन इसी में है, 4 बोतल वोदका। एनीवे, दूसरी बात ये है कि आज अपने दूसरा दृश्य देखा, अभी आप दिखा रहे थे तो फटाके फोड़ रहे थे। भाई, कल हिंदू समाज को बोला गया कि प्रभु श्री राम के आगमन पर दिवाली के पटाखे नहीं फूटेंगे, पर इनके शराब घोटाले में अपराध मुक्त नहीं हुए हैं, केवल बेल मिली है, कंडीशनल बेल मिली है। तब केजरीवाल के आगमन पर एक
शराब घोटालेबाज के जो अभियुक्त है, अक्यूज है, उनके आगमन पर तो पटाखे फूटेंगे, पर प्रभु श्री राम के आगमन पर नहीं फूटेंगे। चलिए छोड़ देते, पर मैं आज बहुत खुश हूँ ऐश्वर्या, पता है क्यों? मैं जब आ रहा था, अभी आपके शो में पहुंच नहीं पाया स्टूडियो, पर मैं एक आम आदमी पार्टी के कुछ समूह को मिला। वो नारे लगा रहे थे, ये तस्वीर दिखाते हुए, कैमरामैन फोकस करना, वो नारे लगा रहे थे सुप्रीम कोर्ट मुर्दाबाद, सुप्रीम कोर्ट मुर्दाबाद। ये फोटो थी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पीएम के साथ गणेश आरती करते हुए। तो मैंने वो आम आदमी पार्टी वालों को रोका, मैंने बोला अरे रुको 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 रुको, आपके जो नेता है उनको बेल मिल गई। तो तुरंत उन्होंने पोस्टर फाड़ के फेंक दिया और नया पोस्टर निकाला, सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद, सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद। मैंने बोला वाह, 24 घंटे में वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, लोकतंत्र बहाल हो गया। मतलब 24 घंटे पहले लोकतंत्र को कोसा जा रहा था, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट बिक गया था, और 24 घंटे बाद सुप्रीम कोर्ट बहाल हो गया। तो मैं तो इतना खुश हूं आज डेमोक्रेसी हैज बीन सेव्ड, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को, जैसे लालू प्रसाद आपके खुश होने का एक और कारण है, जैसे इंजीनियर राशिद को भी बेल मिली है। नहीं शहजाद जी, आपके खुश होने का एक और कारण है। देखिए अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे, आप उस पर प्रतिक्रिया देंगे कि नहीं मुझे नहीं पता। तो खुश हूं। नहीं, अरविंद केजरीवाल बाहर आए हैं, आपका फायदा है, आपका तो पॉलिटिकल फायदा है। हरियाणा में अभी आप बोलेंगे कि आप बिल्कुल मेजॉरिटी से आ रहे हैं, आप नहीं आ रहे थे, सिचुएशन आप भी जानते हैं हरियाणा की। लेकिन अभी अरविंद केजरीवाल के आने से क्या होगा? कांग्रेस का वोट कटेगा, राहुल गांधी का वोट कटेगा, तो आप तो पॉलिटिकली फायदे में होंगे। कांग्रेस रो रही है, कांग्रेस कह रही है गलत टाइम पे बेल मिल गई, कांग्रेस कह रही है, कांग्रेस के नेता ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द कैमरा कह रहे हैं अरे भाई गलत टाइम पे बेल मिल गई, 100 दिन हो गए थे, 120 हो जाते, 20 दिन बाद दे देते। देखिए ऐश्वर्या जी ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी तो इनके साथ गठबंधन करने के लिए भी तो डेस्परेट हुई जा रही थी। हाँ, ये बात अलग है कि दिल्ली में इन्होंने उनको साफ कर दिया, पंजाब में हाफ कर दिया, कांग्रेस ने इनको माफ कर दिया। और सोचिए ना कैसा रिश्ता है इनका। ऐश्वर्या जी, आप और मैं तो मिलेनियल्स है या थोड़े से और पुरानी जनरेशन के हैं। आजकल जेनजी में नया कॉन्सेप्ट है फ्रेंडशिप विद बेनिफिट। ये दिल्ली चुनाव, लोकसभा चुनाव से पहले इनका हम साथ साथ है था, और लोकसभा चुनाव में 0/7 मिला तो हम आपके है कौन हो गए। पंजाब में अकेले हम अकेले तुम है, और हरियाणा में कभी हाँ कभी ना चल रहा था, अब तो अलविदा ही हो गया है। परंतु सवाल ये बनता है, मेरे 2 सवाल है, केवल 2 सवाल। एक सवाल ये है कि हमें कन्विंस करने के बदले ये हमें कन्विंस करते हैं हमने शराब घोटाला नहीं किया जी, हम तो बहुत ईमानदार है जी। ये देवेंद्र यादव है, कांग्रेस के अध्यक्ष है दिल्ली में, वो कहते हैं कि आम आदमी पार्टी 3 C की पार्टी है। 3 C मतलब वो वाला C नहीं, C फॉर चीटिंग, C फॉर करप्शन, C फॉर कमीशन। ये बहुत ही शुद्ध शाकाहारी डिबेट है, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ ये 3 C's मतलब चीटिंग, करप्शन एंड कमीशन। मैं तो बोल रहा हूँ इनको C से कन्विंस करो कि आप भ्रष्टाचारी नहीं हो।